नमस्कार। आज एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी और एक ऐसे जगह के बारे में जहाँ के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो इसका निश्चित ही एक बड़ा लाभ आपको मिलेगा, इसकी गारंटी है। आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग दिल्ली से वाकिफ़ रखते हैं, नहीं भी रखने के कारण अगर नहीं भी रखते हैं तो पूरे भारत में प्रचलित है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम आपने सुना होगा। तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जिन व्यक्ति के नाम पे रखा गया है उनका नाम है शेख हजरत मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। इनका जन्म, इनको प्यार से लोग महबूबे इलाही भी कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिनसे हर किसी ने प्रेम किया और जिनको उर्दू शायरी या इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो तो मशहूर शायर अमीर खुसरो, जो उर्दू शायरी में या फ़ारसी में ही भारत नहीं विश्व में एक स्थान रखते हैं, वो उनके मुरीद हुआ करते थे। मतलब हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद अमीर खुसरो थे। दिल्ली में इनका दरगाह है, जहाँ पे आप संसद भवन से या स्टेशन से सेंट्रल दिल्ली में कहीं से भी अगर आप जाएंगे 10 से 15 मिनट का रास्ता है, जो स्टेशन से या एयरपोर्ट से आधा घंटा आपको वहाँ पहुँचने में लगेगा। तो इनका जन्म हुआ था 1238 में बदायूं उत्तर प्रदेश में, सन 1238 बदायूं उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1325 को 87 वर्ष के आयु में। इनके बारे में आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो जो भी दिल में आपके पास है, जो भी मन में आपने रखा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी महत्वाकांक्षा, जो भी आकांक्षा या जो आपने चाहा है, ये एक अंधविश्वास नहीं है, यह मेरा पूरा विश्वास है कि अगर एक बार आप हुजूर के दरबार में जाएंगे तो शायद आपको निराश होना ना पड़े। और जो जितने भी जगहों पर इबादत के लिए हम लोग जाते हैं, पूजा के लिए हम लोग जाते हैं, देखिए हर धर्म में एक बात सामान्य रही है कि किसी भी इबादत का माध्यम प्रेम को माना गया है। प्रेम मतलब मानवता से प्रेम करना। जीव, वृक्ष, नदी, नाले, प्रकृति, ये सब प्रेम के ही साधन हैं। अगर आप में यह भावना आती है, जितने भी बड़े लोग हुए उनके अंदर क्या था कि लोग उनके पास खींचे चले आए, तो वो निश्चित ही प्रेम था, जिसके कारण लोगों ने उन पर विश्वास किया और लोगों को उनसे फ़ायदा हुआ। तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर ज़रूर जाएं। अब मैं बताता हूँ, लगभग 750 सालों में जितनी भी भारत में अलग अलग ज्ञात इतिहास है, उसमें सबसे लंबा इतिहास मगध का है। तो राजधानी राजगृह इसका और पाटलिपुत्रा हुआ है, जो लोगों को पता है। बाद में मुग़ल वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, इन लोगों ने अलग अलग समयों में दिल्ली और उसके आसपास 1911 में राजधानी दिल्ली कोलकाता से लाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके पहले भी दिल्ली राजधानी रही थी और उस समय मुग़ल वंश का वहाँ पर शासन था। जो आप अभी लाल किला और आगरा में जो फोटो आप देख रहे हैं, वो मुग़ल वंश की निशानी है। तो 750 सालों में कोई एक ऐसा स्थान भारत में अभी तक किसी के भी नज़र में नहीं है जो सामान्य, अब आप सनातन धर्म में बाबा बैद्यनाथ, सोमनाथ या बनारस, काशी विश्वनाथ या जो शक्तिपीठ हैं, उनके बाद जो सामान्य स्थान, जो सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक इबादत स्थल के रूप में अगर जानना चाहेंगे तो बिना एक दिन, इवन कोरोना पीरियड में भी जो वहाँ पे इतना हंगामा हुआ था, तब भी हुजूर का, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह खाली नहीं था। मैं वहीं बगल में ही रहता हूँ और मैं वहाँ उस समय मौजूद था। जो मौलाना सैयद, जिनके बारे में आपने सुना कि उन्होंने कोरोना पीरियड में कोरोना वॉरियर्स का विरोध किया और ये सारी चीज़ें की, ये वहीं की बात है। तो जो अमीर खुसरो हैं वो थोड़ा सा बातूनी थे, और बातूनी थे और एक सीधा आदमी का सामान्य गुण है कि वो किसी की भी अच्छाई और बुराई एक दूसरे के सामने बयां करने में नहीं चूकते। इसको जो भी लोग हैं वो
मस्खरापन, चुगलापन अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित भी करते हैं। लेकिन अमीर खुसरो हुजूर निजामुद्दीन औलिया के इतने करीब थे कि वो उनके बिना जी नहीं सकते थे। एक उदाहरण है कि एक बार वो मुशायरा करके बगदाद से चले आ रहे थे और इधर दिल्ली में हुजूर निजामुद्दीन औलिया के पास रोज़ कोई ना कोई कुछ मांगने के लिए आते थे। उस दिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था और एक व्यक्ति उनसे मांगने के लिए आए तो हुजूर निजामुद्दीन औलिया साहब ने अपनी जूती उसे दान दे दी। क्योंकि उनके देग मतलब देने के लिए जो लोग कुछ देते थे उसको वो एक बर्तन में, जो एक बड़ा सा कड़ाही टाइप का चीज़ होता था, या अभी भी देग है। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, आप अजमेर शरीफ जाएंगे या हज़रत निजामुद्दीन औलिया जाएंगे तो वहाँ 15-20 क्विंटल अनाज की खिचड़ी एक बार में बनाई जाती है। बहुत बड़ा हांडी है, उसी का छोटा रूप देग होता था। देग मतलब जिसमें कोई आया तो सामान रख दिया और जो लेने वाले आए जो उसमें से है क्रम से देते चले गए। जो हाथ में आया दे दिए और जिनको जो बुझाया उसमें रख दिए। यह एक परंपरा थी। तो उस दिन उन्होंने उस फ़कीर को अपनी जूती दे दी। वो जूती लेकर के वहाँ से चले गए और उधर से शायद बगदाद या पेशावर, दोनों में से कोई एक जगह था जहाँ से अमीर खुसरो अपना मुशायरा करके लौट रहे थे। उस ज़माने में मुद्रा किसी के पास नहीं होती थी। लोग वस्तु के बदले वस्तु लेते थे। लेकिन उनको वहाँ के बादशाह ने 5 रुपये का इनाम दिया था अमीर खुसरो को। और उसी रास्ते से जो आज आप ग्रैंड ट्रंक रोड देख रहे हैं, ये पहले यहाँ कोलकाता से शुरू होकर के और लाहौर तक था। उसी रास्ते पे ये जो इनके पास से लौट रहे थे, जो इनके जूती को लेकर के, उधर से अमीर खुसरो आ रहे थे। उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से पाई, उस फ़कीर से कि ये कहाँ से पाई जूती के बारे में। तो फ़कीर ने कहा कि वहाँ हमको हज़रत निजामुद्दीन औलिया साहब ने दिया है। तो उन्होंने जूती ले लिया और 5 रुपया, जो बहुत बड़ा रकम हुआ करता था, वो उन्होंने उस फ़कीर को दे दी। ले कर के लौटे। जब हज़रत निजामुद्दीन औलिया साहब के सामने आए तो हुजूर ने पूछा, उस सर पर लेकर के आ रहे थे खुसरो उनकी जूती को। तो हुजूर ने पूछा कि कहाँ से पाई। तो उन्होंने बताया कि फ़कीर से। कितने में पाई? तो उन्होंने कहा कि 5 रुपये में। तो बहुत सस्ती पाली हो। कुछ ऐसे थे वो। उसी समय वहाँ पर गुलाम वंश के एक राजा गयासुद्दीन बलबन का राज था दिल्ली में। दरगाह के लिए जो रसद आता था वो राज खजाने से आता था प्रत्येक दिन। लेकिन हुजूर का बढ़ता हुआ लोकप्रियता, महबूब इलाही की बढ़ती हुई लोकप्रियता से गयासुद्दीन बलबन खिन्न रहने लगे। शुरू में तो संबंध अच्छा रहा, लेकिन बाद में इनका संबंध खराब होने लगा और कुछ मतलबी लोगों ने उनको हुजूर के बारे में भड़काया भी कि आप क्या सल्तनत लेना चाहते हैं। और उस समय राजे महाराजाओं को, बादशाहों को हमेशा अपनी सल्तनत के विषय में षड्यंत्र का डर हुआ करता था कि आपका सल्तनत लेना चाहते हैं और आप इनसे सावधान रहिए। गयासुद्दीन बलबन उस समय दिल्ली से बाहर थे। जब वो वहाँ उनको यह खबर बार बार मिली, पहले उन्होंने दरगाह का खाना बंद करवा दिया, रसद भेजना बंद कर दिया और बाद में वहाँ से वो बोले कि मैं अभी चलता हूँ, इस बार आता हूँ दिल्ली तो मैं फ़कीर को सबक सिखाऊंगा। मतलब हुजूर निजामुद्दीन औलिया साहब को सबक सिखाऊंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। वहाँ से जो कुछ लोग जो गयासुद्दीन बलबन के साथ थे, बादशाह के साथ थे, वो जल्दी से लौट करके आए और दरगाह पर खबर दी कि देखिए बादशाह आपसे बहुत रुष्ट हैं, सो आप ऐसा कीजिए कि आप दिल्ली से कहीं चले जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आ करके आपको दंड दे दे। तो हुजूर ने कहा कि हुनूज दिल्ली दुरस्ता, जो हम लोग बहुत जगह कहावतों में कहते हैं, वो उन्होंने ही कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्ता, मतलब दिल्ली दूर है। और यह बात आज मुहावरे और कहावतों के रूप में हम लोग सुनते हैं। खैर, उन्होंने इतना कहा और उधर उनके गयासुद्दीन बलबन के दिल्ली से करीब पहुंचने वाले जब वो थे, कुछ माइल 20-30 माइल के दूरी पर थे, तो उनका जहां पर पड़ाव लगा हुआ था वहां एक हाथी मदमस्त हो गया और उसने जो बादशाह का खेमा था, जो उनका सामियाना लगा हुआ था, उसमें टक्कर मार दी।
और बादशाह उसी सामयाने के सहतीर से दब करके वहीं मर गए। मैं गया हूँ, ये बात 2015 का है। उस समय मैं अपने बेटे के साथ वहाँ गया था और मैं आपको जितना बता पा रहा हूँ उतना ही बता रहा हूँ। और विश्वास कीजिए कि जो आप चाहेंगे, जो आप सोचेंगे सही नीयत सही दिल से, वो आपको महबूबे इलाही के दरबार में मिल जाएगा। फिर दूसरी एक घटना हमारे साथ हुई कि मेरा भांजा कुछ ऐसा बीमार था कि उसके बचने की संभावना न के बराबर थी, और मेरा लड़का दरबार में ही वहाँ पर बैठा रहा हुजूर के पाँव के पास, और शायद उसको लाने में हुजूर की बहुत बड़ी भूमिका रही जो आज हमारे बीच है। वो एक और बहुत महत्वपूर्ण मैं साक्ष्य दे रहा हूँ, श्री खुशवंत सिंह, स्वर्गीय खुशवंत सिंह साहब ने, दिल्ली उनकी एक किताब है। उन्होंने कभी भी, चूँकि वो नास्तिक थे, उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ सिक्स लिखा है, 95 बुक्स उन्होंने लिखे हैं, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में उन्होंने अपना पद्मश्री भी लौटा दिया था। राज्यसभा सदस्य भी वो रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी वो रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी पैगंबर या कभी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन बार बार उन्होंने अपने हर किताब में एक शख्सियत का जिक्र किया है कि अगर दिल्ली है तो वो हज़रत निजामुद्दीन औलिया के दम पे। आप उनकी जिन किताबों में भी पढ़ेंगे वो इनके बारे में बताना नहीं भूले हैं। तो जब कभी दिल्ली जाइए, अगर हो सके तो खास करके जाइए और दरबार में हाजिरी ज़रूर लगाइए। हम उम्मीद करते हैं कि हुजूर महबूबे इलाही हज़रत निजामुद्दीन औलिया आपका रोग शोक संताप ताप या जिस प्रकार के भी आप परेशानी से जूझ रहे होंगे वो दूर करने में बहुत हल्का महसूस कीजिएगा। आप बहुत मदद मिलेगी आपको दरबार से। धन्यवाद।